ये सवाल बताओ, और ये सवाल का सॉल्यूशन मैंने आपको कल करवा दिया था यूट्यूब पे। देखते हैं किस बच्चे के अंदर दम है कि इस सवाल को कर पाए, और मात्र 1 से 2 सेकंड में। अगर जिसको कर पाया ना, तो समझ लो कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी लेवल की है, अच्छा स्टूडेंट है, और सिलेक्शन उसका कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलो बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कल भी, लेकिन आज मैं उससे भी बेस्ट अप्रोच इसका बताने वाला हूँ। कल मेरे माइंड में था, लेकिन अचानक से उतर गया। नहीं तो इस सवाल को 1 से 2 सेकंड के अंदर लपेटा जा सकता है। इस बार का यूपीएससी का पेपर हुआ, और यूपीएससी ने थोड़ा एक जो है वो जलवा दिखाया अपने पेपर को लेकर। ठीक है, कि भैया हम किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, और देखो तुम्हारा सारा पढ़ाई की तरफ रह जाएगा अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक्स में, 1 लाइन में, 2 लाइन में बिलीव मत किया करो, कंसेप्ट के पीछे भागा करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे इस सवाल में क्या कहा गया, ए बी सी है और डी एफ है, दोनों हमारे 3 डिजिट के नंबर हैं। और इस तरीके से मेरे भाई हैं कि अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो इतना आता है। जैसे मानो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो उसमें अगर मान लीजिए हम डी ई और एफ को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा 1 1 1 और 1 आ रहा है। तो हमसे कहा गया बताओ जरा, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, देखो इसका डिजिटल सम कितना है, 1 + 1 + 1 + 1, इसका डिजिटल सम कितना है, 4 है। तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा। यहाँ पर डिजिटल सम मेरे भाई 8 और 2 10 1 है, यहाँ डिजिटल सम 3 है, यहाँ डिजिटल सम 9 2 11 11 का मतलब आपस में जोड़ो 2 है, इसका डिजिटल सम 4 है, ये आंसर होगा। वो लोग ये क्या कर दिया आपने, हमको थोड़ा कम समझ में आया, नहीं पता चला, बताइए भाई। सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि डिजिटल सम नाम का एक कंसेप्ट होता है, और वो कंसेप्ट आपको क्या सिखाता है समझिए। जैसे मान लीजिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि 12 को अगर मान लीजिए आपको 11 से गुना करना है, आपको पता है कितना आएगा, 132 आएगा, आएगा ना। तो डिजिटल सम का मतलब होता है कि दुनिया के आप जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं, उनके यहाँ पर जो है लेफ्ट में सभी अंकों को जोड़ दीजिए और राइट में सभी अंकों को जोड़ दीजिए, और वो बराबर हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। और अगर आप यहाँ जोड़कर देखेंगे 3 2 5 और 1 कितना होगा, 6। कोई भी कैलकुलेशन आप उठा लीजिए सरकार, आप है ना यहाँ पर एक काम करिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है 23 का स्क्वायर किया है। अब आप 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है। आप दोनों साइड का डिजिटल सम मैच करिए। 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 का हम करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर 25 को जोड़ो, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। हम इसे तब तक जोड़ते हैं जब तक एक अंक आ जाए। और यहाँ जोड़ो आप 9 2 11 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। और 16 को आपस में जोड़ो 7। तो डिजिटल सम का मतलब वो हर जगह अप्लाई होता है, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, अब कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, किस में जोड़ दिया, मानो 132 में मैंने कितना जोड़ा है, मान लीजिए 246 हमने जोड़ा है। तो इसका सम हमारा कितना आएगा, तो 8 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया ना। तो ये हमारा ए बी सी है, ये हमारा डी एफ, और ये उसका सम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वही बात है कि 132 में कितना जोड़ा गया है, 246 को, और ये बराबर आया 378 के। तो इधर का डिजिटल सम और इधर का डिजिटल सम क्या होगा, बराबर होगा। अगर डिजिटल सम बराबर होगा तो बोलेंगे 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 2 12 12, देखो 12 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 18। 18 का मतलब 8 + 1 कितना हो गया, 9। और यहाँ देखते हैं तो 7 3 10 8 18, और 18 का मतलब कितना हो जाएगा, 9। इसीलिए मैंने कहा कि जिन संख्याओं को जोड़ेंगे उनका डिजिटल सम और जो आया उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यही वाली बात है मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए ए बी सी में हमने किसको जोड़ा है, डी एफ को जोड़ा है, और ये हमारा 1 1 1 1 आया है। तो इसका जो डिजिटल सम होगा 1 2 3 4 4 आ रहा है, तो इधर भी इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा। इसका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम 3 है, इसका डिजिटल सम 2 है, ये 4 है, यही आंसर। बाकी डिटेल में इसका मेथड क्या होगा वो मैंने कल की वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने यूपीएससी का सॉल्यूशन करवाया था। तो आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो मेरे भाई।